बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्वेसिक 5 mg टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं। तो नॉर्वेसिक 5 mg टैबलेट्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है नॉर्वेसिक टैबलेट्स 5 mg का बॉक्स जो है ये मौजूद है। ये मैं करीब करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये नॉर्वेसिक 5 mg टैबलेट्स का बॉक्स जो है ये इस तरीके से आता है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी इसकी जो है टैबलेट्स इस तरीके से आती हैं। मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है नॉर्वेसिक टैबलेट्स जो हैं इस तरीके से आती हैं। तो ये इसकी जो है पैकिंग है। अब ये आम सी मेडिसिन है, ये आपको जो है किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगी। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर कि ये कितनी किस्म की पावर्स में जो है वो मार्केट में मौजूद है। तो नॉर्वेसिक जो है ये 2 किस्म की पावर्स में जो है मार्केट में मौजूद है। एक जो है आप मेरे हाथ में देख रहे हैं 5 mg, और दूसरी जो है 10 mg स्ट्रेंथ भी इसकी जो है मार्केट में मौजूद है। अब जो भी डॉक्टर जो है आपको रेकमेंड करेंगे आपने उसके मुताबिक जो है नॉर्वेसिक को यूज़ करना है। अब इस वीडियो में जो है हम सिर्फ 5 mg टैबलेट्स के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो ये जी सारी इसकी जो है पावर्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो नॉर्वेसिक 5 mg टैबलेट्स का फार्मूला होता है एम्लोडिपाइन बेसिलेट। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। एम्लोडिपाइन बेसिलेट जो है ये नॉर्वेसिक 5 mg टैबलेट्स का फार्मूला होता है। अब ये जी इसकी ड्रग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी जो है इन टैबलेट्स को जो है बना रही है। तो फाइज़र फार्मास्यूटिकल्स जो है वो कंपनी है जो कि इस मेडिसिन को जो है बना रही है, और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो नॉर्वेसिक टैबलेट्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है ब्लड प्रेशर की हालत में जो है यूज़ किया जाता है। अब इस पर ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हाई हो रहा है और कंट्रोल होने में नहीं आ रहा है, तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको नॉर्वेसिक टैबलेट जो है रिकमेंड करते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको एहतियात ये बताना चाहूँगा कि जब आप जो है इस मेडिसिन को शुरू कर लेते हैं तो फिर आप जो है इसे छोड़ नहीं सकते जब तक कि डॉक्टर आपको खुद ना छुड़वा दे। तो ये आपने जो है यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात करनी है। यानी कि अगर आने वाले वक्त में आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में आ जाता है तो फिर डॉक्टर जो है आपको आस्ता आस्ता करके जो है वो इसे जो है यूज़ करवाते हैं। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इसे जो है आप खुद ब खुद यूज़ भी नहीं कर सकते और ख़ुद ब खुद छोड़ भी नहीं सकते। तो ये जो है आपने यहाँ पे ख़ास तौर पे एहतियात करनी है। यानी कि ये ब्लड प्रेशर की बीमारी है, मजाक नहीं है। तो थोड़ी सी जो है आप इसमें जो है सीरियस हो जाया करें। यानी कि डॉक्टर आपको उसी वक्त ये मेडिसिन जो है लिख के देगा जब डॉक्टर को ये पता होगा कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ऊपर का कितना है, नीचे का कितना है। यानी कि इसमें जो है ब्लड प्रेशर का हिसाब किताब होता है। तो उसी हिसाब से फिर आपको जो है ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जो हैं वो लिख के दी जाती हैं। तो इसमें ये नहीं है कि आपने शुरू कर लिया तो आप जब मर्ज़ी जो है इसे छोड़ के बैठ जाएंगे। तो ये आपने जो है इसमें थोड़ी सी एहतियात करनी है। जब तक डॉक्टर आपको ये लिख के ना दे उस वक्त तक आप जो है इस मेडिसिन को यूज़ ना करें, और जब डॉक्टर कहे तो उसी वक्त आपने इस मेडिसिन को छोड़ना है। तो ये जो है सारे इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो नॉर्वेसिक 5 mg टैबलेट्स के यूजेज ये होते हैं कि इस मेडिसिन को जो है 18 साल से ऊपर के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज के लोग जो हैं इस मेडिसिन को जो है यूज़ कर सकते हैं। बस मैं हमेशा की तरह आपको वही नसीहत करूँगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूँ,
और जो पहले भी कर चुका हूँ कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के नहीं देते उस वक्त तक आप इस मेडिसिन को जो है यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाके इस मेडिसिन को जो है परचेज़ करके खुद ब खुद जो है यूज़ करना शुरू कर देते हैं, खुद ब खुद डॉक्टर बन जाते हैं। तो इस तरह के काम ना किया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के ना दे उस वक्त तक आप जो है इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। तो अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो है इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो नॉर्वेसिक टैबलेट्स की डोजेज जो हैं वो आपकी बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह के आपकी ब्लड प्रेशर की कंडीशन होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में एक मरतबा यानी कि वंस अ डे के तौर पे जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करते हैं। पर मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाती है तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेज भी रिकमेंड कर सकते हैं। पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी जो है ज़्यादा डोजेज यूज़ करनी चाहिए तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी है, वरना आप इसकी नॉर्मल डोज ही यूज़ करें। दूसरा ये कि बेहतर है कि आप इसे रात के टाइम जो है यूज़ करें, सुबह के वक्त आप इसे यूज़ ना करें। तो थोड़ी सी ये जो है आपने एहतियात करनी है। तो ये जो है सारी इसकी डोजेज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जी, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप इस मेडिसिन को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको गुर्दों वगैरह का कोई मसला है, यानी कि गुर्दों वगैरह में कोई पथरी वगैरह है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है तो उस हालत में भी आप जो है इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आप ये जो है ब्लड प्रेशर की मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि कोई और भी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जो है वो भी यूज़ कर ली जाए तो आप इस तरह का काम भी नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको जिगर वगैरह के कोई मसले मसाइल हो रहे हैं, यानी कि जिगर जो है वो ठीक तरीके से खून नहीं बना रहा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है तो उस हालत में भी आप जो है इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हम जो है फ़ीमेल्स की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसी फ़ीमेल्स जो प्रेगनेंसी के पीरियड से गुजर रही हैं तो बेहतर है कि वो भी इस मेडिसिन को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा वो लाजमी तौर पे करें, उसके बाद जो है आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद ऐसी फ़ीमेल जो कि छोटे बच्चों को दूध पिला रही हैं तो बेहतर है कि वो भी इस मेडिसिन को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी तौर पे करें, उसके बाद जो है आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकती हैं। अब ये थोड़े से जो हैं इसके प्रिकॉशंस हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं। जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आप देख रहे हैं कि डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के दे रहे हैं तो आपने अपनी बैकग्राउंड के बारे में डॉक्टर को लाजमी तौर पे बताना है ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रेकमेंड करे। तो ये जी सारे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो नॉर्वेसिक 5 mg टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो ज़्यादातर नोटिस करने में नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो मौजूद हैं और कई लोगों पे अपना असर भी दिखा देते हैं, तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शंस जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि जिस्म पे रैशेस वगैरह हो जाना या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है, तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको हल्का फुल्का जो है वो सर दर्द जो है वो रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको वीकनेस जो है वो हो सकती है, यानी कि आपको कमज़ोरी जो है वो हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गनूदगी हो सकती है या फिर आपको तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको थकान का एहसास जो है वो बहुत ज़्यादा रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि बदहज़मी होना या गैस वगैरह होना या सीने में जलन वगैरह होना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नोज़िया हो सकता है, यानी कि आपको उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद अगर आप इसकी जो है ओवरडोज करके यूज़ कर रहे हैं तो फिर उस हालत में जो है आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा नीचे गिर सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है।
उसके बाद जो है आपको जोड़ों का दर्द जो है वो देखने में आ सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको जिस्म के किसी खास हिस्से पे जो है वो स्वेलिंग वगैरह जो है वो हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको ठंडे पसीने जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गुर्दों के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि गुर्दों में पथरी वगैरह होना या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के नहीं देते, उस वक्त तक आप जो है इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर के मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक बॉक्स की कीमत है 502 रुपये, यानी कि 502 रुपीज़ में जो है ये मेडिसिन जो है आपको, यानी कि इसका बॉक्स जो है आपको किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी प्राइस हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।